Hello बच्चों, let's read the question. The question says, when cut with a sharp edge tools, crystalline solid split into two pieces and the newly generated surface are plain and smooth. This property is known as anisotropy, isotropy, cleavage property, none of these. तो हमें बताना है बच्चों कि इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे जब हम लोग क्या करते हैं ना, जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटते हैं पीसेस में तो वो नया सरफेस में कन्वर्ट हो जाता है एंड प्लेन एंड स्मूथ सरफेस होता है। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ओके। एंड सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ऑप्शन ए में, तो फर्स्ट में दे रखा है एनिसोट्रॉपी। तो एनिसोट्रॉपी का मतलब क्या होता है? एनिसोट्रॉपी का मतलब क्या होता है बच्चों? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनिसोट्रॉपी, डिफरेंट डायरेक्शन। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बच्चों एनिसोट्रॉपी। सेकंड में हमें दे रखा है आइसोट्रॉपी बी में। तो आइसोट्रॉपी का मतलब क्या होता है? आइसोट्रॉपी का मतलब क्या होता है बच्चों? आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। आइडेंटिकल आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन ओके। एंड सी में दे रखा है क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो क्लीवेज प्रॉपर्टीज क्या होता है बेसिकली बच्चों? यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कट इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, तो अगर हम लोग कट करते हैं सॉलिड को, लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो वो स्मॉल पीसेस में क्या हो जाता है? वो डिवाइड हो जाता है एंड जो उसका सरफेस होते हैं वो क्या होते हैं? प्लेन होते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो हमसे क्वेश्चन में यही दे रखा था, सॉलिड स्प्लिट इनटू द टू पीसेस एंड द न्यूली जनरेटेड सरफेस आर प्लेन एंड स्मूथ, सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, ऑप्शन सी में दे रखा है क्लीवेज प्रॉपर्टी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।